Hello children, a very good morning to all. So students, in EVS we are going to start a new chapter number 18, a house like this. Previous chapter we have already completed in our class, that is the making of pots, and after that we have read this chapter, here comes a letter, and also we have done its back exercise in live class also. And today we are going to start a new chapter which is at page number 116 in your EVS textbook. Name of this chapter is a house like this, मीनिंग एक घर ऐसा भी. तो इसका मीनिंग है कि एक घर ऐसा भी. तो इस चैप्टर में बच्चों हम अलग अलग तरह के हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है. आई लिव इन श्रीनगर, मैं श्रीनगर में रहता हूँ. श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में ही, उसके पास ही श्रीनगर है. जम्मू की कैपिटल है श्रीनगर. सिंस येस्टरडे देर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल. तो क्या था, क्या बोल रहा है वो कि कल से हमारे स्कूल में एक्टिविटी चल रही है. इट विल लास्ट फॉर अ वीक, तो ये एक हफ्ते तक चलने वाली है. लास्ट मैंने तब तक चलेगी, 1 वीक तक चलेगी. डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो कि क्यों? देर इज़ अ कैंप बींग हेल्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप, जो बच्चे हैं वो काफ़ी अलग अलग जगह से इस कैंप में आए हैं. टेंट्स हैव बिन पिच्ड इन द ग्राउंड फॉर एवरी वन टू स्टे, तो सब लोगों के रहने के लिए जो ग्राउंड है, मैदान है, उसमें टेंट लगाए गए हैं. पिच्ड मैंने टेंट्स को डिग आउट करना, लगाना, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में. नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, हमने इस स्कूल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसीज ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स, कुछ लोगों ने कपड़ों के टुकड़े से, जो छोटे छोटे कोई उनके पास कपड़े हैं, पीसीज ऑफ क्लॉथ हैं, उनसे उन्होंने दरवाजे पे डोर के लिए स्ट्रीमर, एक पर्दे के जैसा लगाया है. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. तो कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने, आलमंड मैंने होता है बादाम, बादाम के जो छिलके हैं, बादाम के जो बाहर वाले ढक्कन होते हैं, छिलके होते हैं, शेल्स जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी हेल्प से उन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं. और कुछ बच्चों ने सूखे पत्तों की मदद से रंगोली भी बनाई है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 117. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज जो कैंप है उसका फर्स्ट डे है, पहला दिन है. वी आर वेरी हैप्पी, हम सभी बहुत खुश हैं. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. सुबह सुबह, टुगेदर मैंने इकट्ठे, हम सभी इकट्ठे ज़मीन पे बैठे थे एक सर्कल बना के. जैसे आप सभी बच्चे कभी कभी खेलते हुए पार्क में या स्कूल में सर्कल बना के बैठते हैं घास में, उसी तरह से वो सर्कल बना के बैठे हुए थे सुबह में. तो उसके बाद ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट. तो जब हम इकट्ठे बैठे हुए थे एक सर्कल में, तो बारी बारी सभी बच्चों ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कौन सी चीज़ खाने में पसंद है. चिल्ड्रन ब्राउट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज़ एंड देयर होम्स, बच्चों के पास उनकी फैमिलीज़ यानी कि उनके परिवार की और उनके घर की तस्वीरें थीं, फ़ोटोज़ थीं. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, सब लोगों ने अपने घर के बारे में बताया कि मेरा घर ऐसा है, मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे ये वाली चीज़ें खाने के लिए पसंद हैं. भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, तो कौन सा ग्रुप है जो भूपेन का ग्रुप है, भूपेन एक लड़के का नाम है, सबसे पहले उस ग्रुप ने अपनी इंट्रोडक्शन दी. तो ये भूपेन है, पिक्चर में आप देख सकते हैं. आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम, तो इसने बताया कि मैं असम की एक गांव मोलन में से आया हूँ. इट रेन्स हैविली इन आर प्लेस, हमारी जगह पे जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. हैंस आर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड, तो हमारे जो घर हैं वो ज़मीन से लगभग 10 या 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं.
दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। उनको बांस के लंबे लंबे पिलर्स के सहारे बनाया जाता है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये एक घर बना हुआ है और इसके नीचे ये बांस के पिलर्स लगाए हुए हैं और ये ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचाई पे बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है और बारिश होने की वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो वहाँ पे भर जाता है। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। तो इसने बताया कि हमारे घर के अंदर वाला जो एरिया है, घर के अंदर जो रूम बने हैं या जो भी है वो भी लकड़ी का ही बना हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न शी सेड। तो अब किस ग्रुप की बारी है? अब चमेली के ग्रुप की बारी है। चमेली ने बोला कि अब मेरे ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो अपने घर के बारे में बताएंगे। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। तो इसने बताया कि मैं मनाली से आई हूँ और मनाली एक पहाड़ी इलाका है। एट आर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नो एज़ वेल। तो इसने बताया कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे भी बहुत बारिश होती है और वहाँ पे स्नोफॉल यानी कि वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, स्नोफॉल भी होती है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। तो इसने बताया कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब हम लोग धूप में बैठते हैं और हमारे जो घर हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी से मिला के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे मिताली और अनुज का ग्रुप आया है। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। तो जो मिताली और अनुज हैं वो दिल्ली से आए हैं। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने दिल्ली की जो पिक्चर्स हैं वो सब लोगों को दिखाई हैं। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स। तो एक फ़ोटो में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई। भूपेन सेड, ओह सच टॉल हाउसेज, हाउ डू यू क्लाइंब अप। तो भूपेन ने कहा कि इतने बड़े बड़े घर हैं, इतने लंबे लंबे घर हैं, तो आप इन पे कैसे चढ़ते हो। नेक्स्ट में दिल्ली के बारे में हमें कुछ बताया गया है। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस बॉक्स में हमें बताया गया है, पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। तो जो लोग हैं वो दूर दूर के गाँव से और अपने अपने शहरों से, छोटे छोटे टाउन से यहाँ पर आते हैं काम ढूंढने, कोई ना कोई काम ढूंढने की तलाश में वो यहाँ पे आते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। और फिर वो लोग यहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर एंड द स्पेस इज़ लेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे रहने के लिए जो जगह है वो भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। और कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। दे हैव टू लिव इन स्लम्स। तो उन्हें कहाँ रहना पड़ता है? स्लम मैंने होता है बेटा झोपड़ी। जो लोग झुग्गी और झोपड़ी में रहते हैं उसे बोलते हैं स्लम्स। तो उन लोगों को स्लम में रहना पड़ता है। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट ईदर। और कुछ लोगों के पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस। लोगों को जहाँ पे भी जगह मिलती है वो बेचारे वहीं पे सो जाते हैं। ऑन द रोड, कभी कभी सड़क पे। ऑन द फुटपाथ, जो रोड के किनारे फुटपाथ्स बने होते हैं चलने के लिए, वहाँ पे सो जाते हैं। एट द स्टेशन, कुछ लोग रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। तो बेशक हम ये बात बोल सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में रहने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट नीचे देखिए, ये कौन है? कांशीराम है। कांशीराम अभी बता रहा है सबको, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, कि मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आवर एरिया। हमारे इलाके में जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है। स्कार्स मैंने कमी, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे एरिया में। इट इज़ वेरी हॉट टू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वी लिव इन मड हाउसेज। तो हम कीचड़ के घरों में रहते हैं। मड मैंने मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक। जो हमारे घर की दीवारें होती हैं वो बहुत थिक बनाई होती हैं, बहुत मोटी बनाई होती हैं।
दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, इन दीवारों पे मिट्टी की मोटी मोटी परतें चढ़ाई जाती हैं, मिट्टी से इनकी लिपाई की जाती है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और जो इसकी छत है, घर की छत आप फोटो में भी देख सकते हैं, वो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी मैंने कांटेदार, बुशेस मैंने झाड़ियाँ, उससे बनाई जाती है। नेक्स्ट पेज। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, इसी तरीके से सभी लोगों ने बारी बारी अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, जब ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गई तो वहाँ पे एक अच्छा सा सभ्याचारिक जो प्रोग्राम है वो हुआ। द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस, तो बच्चों ने अलग अलग तरीके के जो डांस हैं वो करके दिखाए। दे सैंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस, फोक सॉन्ग कौन से होते हैं बच्चे? फोक सॉन्ग होते हैं एरिया वाइज, हर इलाके का अपना अपना एक गाना होता है। जैसे पंजाब के लोग जो हैं वो पंजाबी सॉन्ग्स गाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहीं हरियाणा वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे हरियाणवी सॉन्ग्स होते हैं, हिंदी सॉन्ग्स होते हैं। तो इस तरह से अपने अपने इलाके के अलग अलग गाने होते हैं जिन्हें हम फोक सॉन्ग्स बोलते हैं। तो अपनी अपनी भाषा में सभी बच्चों ने गाने सुनाए, डांस किया। एवरीबडी हैड कावा विद आलमंड्स एंड कार्डामोम, कार्डामोम होती है बेटा इलायची और आलमंड्स होते हैं बादाम, और कावा ये लिखा है कावा विद आलमंड्स। तो कावा क्या होता है? कावा बेसिकली एक तरह की चाय जैसा पीने वाली चीज़ होती है। कावा में बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाले डाले जाते हैं, इलायची डाली जाती है, बादाम और भी ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, और ये एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा ड्रिंक होता है पीने के लिए, चाय की तरह, जैसे ग्रीन टी होती है उसी तरह से। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और बूस्टर देता है, एक तरह से मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ही अच्छा रखता है। आप इंटरनेट पे इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं कावा की। तो ये एक चाय जैसा ही ड्रिंक होता है। वी रियली इंजॉयड आवरसेल्व्स, तो हमने नाचे, हमने गाने गाए और ये कावा हमने पिया आलमंड्स और कार्डामम के साथ, तो हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, तो शाम को हम डल लेक में गए। आप फ़ोटो देख सकते हैं डल लेक की, और डल लेक कहाँ पर है? डल लेक कश्मीर में है। वी सॉ अ हाउस बोट, वी सैट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओर्स। शिकारा एक बोट का नाम है जो फ़ोटो में आपको नज़र आ रही है, इसे हम शिकारा बोट बोलते हैं, और ऊपर से कवर्ड होती है वो, काफ़ी बार आपने टीवी में या सॉन्ग्स में देखी भी होगी। हाउस बोट होती है जो बोट में ही घर बना होता है, एक चलती फिरती बोट होती है पानी में, और उसी के अंदर घर जैसी पूरी व्यवस्था की जाती है। तो बच्चे जो थे वो शिकारा में बैठे और कुछ बच्चों ने ओर्स चलाए। ओर्स होते हैं जो आपने देखा होगा नाव को चलाने के लिए, बोट को चलाने के लिए जो साइड में डंडे होते हैं जिन्हें हम चप्पू बोलते हैं। तो जैसे जैसे उसको चलाते हैं पानी में उसी तरह से बोट आगे आगे मूव करती है। तो कुछ बच्चों ने ओर्स भी चलाए। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, तो हमने चार चिनारी लेक जो है वो देखी, जो कि नीली पहाड़ियों से, ब्लू माउंटेन से घिरी हुई थी चारों तरफ से। आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने अपने अपने ग्रुप के बारे में बताया। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली अलग अलग तरह के घरों के बारे में पढ़ा है। टेंट हाउस कैसे होते हैं, उसके बाद जहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बैम्बू हाउस बनाए जाते हैं जो ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पे होते हैं और स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे ये खड़े होते हैं। उसके बाद हमने चमेली का घर जहाँ जो कि मनाली में है वहाँ पे पढ़ा कि वहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे जो घर हैं वो पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। उसके बाद दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो हमने पढ़ी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कैसे लोग रहते हैं। उसके बाद कांशीराम ने अपने घर के बारे में बताया जो कि राजस्थान में था, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद डल लेक जो कि कश्मीर में है, और हाउस बोट के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसकी रीडिंग करेंगे अच्छे से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जानेंगे। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो करेंगे। सो टुडे आपको बस इतना ही करना है। इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।